गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कवर किया है, क्रॉप मैनेजमेंट के हमने पोर्शन तैयार किए हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में हमने उसके मेथड्स पढ़ लिए। तो हमने पहला मेथड पढ़ा सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। अब सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के मेथड के बाद जो हमारा आज का मेथड आता है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है, इसमें कुछ अल्टरनेट मेथड हमारे पास में और आते हैं आफ्टर सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो सेकेंड मेथड है, तो हम इसके मेथड्स पढ़ रहे थे। मेथड्स में पहला हमने पढ़ लिया सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास में सेकेंड मेथड है, वो एक अल्टरनेट मेथड है। सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो वो हमारे पास में आता है अल्टरनेट मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, रेडिएशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं सेकेंड मेथड है यूजिंग ऑफ केमिकल्स एंड रेडिएशन। तो केमिकल और रेडिएशन का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे सेकेंड मेथड के बारे में। इन दिस मेथड the use of chemical and radiation which causes change in the genetic composition of a plant which is beneficial to humans, जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हैं प्लांट की, जो कि क्या रहेगी, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और तीसरा जो हमारे पास मेथड आता है, थर्ड मेथड की अगर हम बात करेंगे, थर्ड मेथड जो हमारे पास में आता है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, या इंजीनियरिंग नहीं बोलते, हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है वो क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए, सपोज करते हैं हमारे पास ये कॉटन प्लांट है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कॉटन प्लांट लेके चलते हैं। तो ये वो कॉटन प्लांट है, ये इसकी रूट हो गई कॉटन प्लांट की। ठीक है। और ये इस प्लांट का स्टेम हो गया। और यहाँ से मान लीजिए इसकी लीफ निकली हुई है। ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम इसकी लीफ की बात करेंगे, इस पर ये इंसेक्ट अटैक करेगा। इंसेक्ट क्या करेगा, इस पे अटैक करता है लीफ पे, और अटैक करके क्या कर रहा है, इंसेक्ट हार्म, या फिर बोल देंगे डैमेज दी कॉटन प्लांट को डैमेज कर रहा है। तो हमें अपने इस कॉटन प्लांट को करना है, बचाना है इस इंसेक्ट के एक्शन से। तो हमने देखा कि एक ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर हमने देखा कि एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन बन रहा है स्पेशल तरीके का। और ये जो प्रोटीन है, जो इस बैक्टीरिया में बन रहा है, इसको नाम दिया गया, ये प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। ठीक है। और जब ये इंसेक्ट के अंदर ये प्रोटीन जाता है, तो ये जो प्रोटीन है क्या करता है, कॉजेस डेथ ऑफ
इंसेक्ट। ये प्रोटीन इस इंसेक्ट को मार देता है। अब हमने फिर बैक्टीरिया को लिया, तो यहाँ हमने क्या करा, बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया के अंदर से क्या निकाला हमने, आइसोलेट किया जीन। जीन क्या होता है, डीएनए का पार्ट है, पार्ट ऑफ डीएनए। तो ये क्या करता है, ये जीन क्या कर रहा है, ये जो जीन है ये प्रोड्यूस कर रहा है क्राई प्रोटीन। तो हमने क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाले इस जीन को, जो कि डीएनए का पार्ट है, उसको इस बैक्टीरिया से निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, निकालने के बाद क्या करेंगे, निकाल लिया आपने इसको। अब इसको निकालने के बाद हमने क्या करा, ये जो जीन है, सपोज करिए ये जीन हमारे पास में आ गया, ये क्या है, ये जीन है, जीन फ्रॉम बैक्टीरिया से जो निकाला गया है, और इसको हमने क्या कर दिया, फिर इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, इंट्रोड्यूस इनटू कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कॉटन प्लांट के अंदर भी क्या होगा, अब क्या होगा, नाउ इन कॉटन प्लांट, अब कॉटन प्लांट में भी क्या होगा, क्राई प्रोटीन बनेगा, क्राई प्रोटीन फॉर्म, और ये क्या कर देगा, विच किल द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को मार देगा। तो इस तरह से हमारा जो प्लांट है वो इंसेक्ट के एक्शन से बच सकता है। तो ये जो हमने टेक्नोलॉजी अपनाई, जिसमें हमने कोई डिजायरेबल जीन किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया, ये वाली टेक्निक आपकी कहलाती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन या फिर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीसरा मेथड आप लिखिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, या इसे बोलते हैं हम लोग प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन या प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, इन दिस टेक्निक, genetic modification and plant transformation. In this technique, a desirable gene is introduced into the plant, which changes its genetic makeup, which changes its genetic makeup and make them insect resistant, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, such plants are called genetically modified plant. Such plants are called genetically modified plant. और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को एक हम टर्म और देते हैं, इनको हम बोल सकते हैं जीएम प्लांट। जीएम का मतलब वही जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ये एग्जांपल लिख लीजिए आप, कॉटन। और कॉटन में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो कौन सा है, इसका पूरा एग्जांपल लिखेंगे हम। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का एग्जांपल लिख लो इसका, बीटी कॉटन। बीटी का मतलब है बी फॉर बैसिलस और टी है थ्रियोनजिएंसिस। ये बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से जीन निकाला गया उसका नाम है बैसिलस थ्रियोनजिएंसिस, और कॉटन में डाल दिया गया तो इसको बोला गया बीटी कॉटन, ठीक है। आप ये नोट करिए, बीटी कॉटन का पूरा एग्जांपल।
ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा बीटी कॉटन कंप्लीट। तो ये हमने तैयार किया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने बना लिया। अब ये तो हमारे 3 मेथड हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो हम क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो क्रॉप मैनेजमेंट करने के हमारे एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हम क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम वही एस्पेक्ट समझते हैं यहाँ पर, एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट। तो अब हम समझते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ, यह आएगा एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे हैं हम, पहला टॉपिक। तो इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट हम करते क्यों हैं। एस्पेक्ट का मतलब हम क्यों कर रहे हैं इसको। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं हम ताकि हमको हाइयर यील्ड ऑब्टेन हो जाए। तो हाइयर यील्ड के लिए, और हाइयर यील्ड से जो वैरायटी हमारे पास आती हैं वो कहलाती हैं HYV, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी। तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड यूज करते हैं। तो इसमें लिखिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, एकड़ ऐसे लिखते हैं ACRE। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे हम। क्या क्या आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर समझें इसके अंदर, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास में ग्रेन हो गया, इसके अलावा ट्यूबर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल देंगे। तो पहला है हाई यील्ड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सच वेराइटीज, इसी में हायर यील्ड लिखेंगे। सच वेराइटीज आर कॉल्ड हाई यील्ड वेराइटीज, ऐसी वेराइटीज को हाई यील्ड वेराइटीज बोलते हैं। इसके बाद सेकंड अगर हम इसमें, अच्छा इसमें कुछ बातें और समझ लेते हैं हाई यील्ड के अंदर, फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे कि हाई यील्ड के अंदर हम जो हायर यील्ड कर रहे हैं ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड को पूरा हो सके, एनिमल डिमांड को रेजिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो सेकंड अगर हम समझें तो आता है बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी के लिए भी हम क्या करेंगे, क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड यूज करते हैं। बेटर क्वालिटी, तो बेटर क्वालिटी में लिखेंगे टू एनहांस द क्वालिटी, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ wheat, protein quality in pulses, oil quality in seed, एटसेट्रा। तो प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ऑयल क्वालिटी बढ़ाने के लिए सीड के अंदर, इसके अलावा जो वीट की क्वालिटी उसको इंक्रीज करने के लिए हम बेटर क्वालिटी के लिए भी हम इस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्ड हमारे पास में जो आता है, थर्ड एस्पेक्ट जो है वह है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक असिस्टेंस। बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। देखो, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर के अगेंस्ट क्रॉप को क्या करना है, हमें रेसिस्टेंस बनाना है ताकि वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को बचा सके। तो इसमें लिखेंगे टू मेक द क्रॉप रेसिस्टेंस अगेंस्ट, to make the crop resistance against biotic condition, to make the crop resistance against biotic condition like insect, pest, rodents, etc. and etc. and also improve the crop against abiotic resistance। तो बायोटिक रेजिस्टेंस तो हो गए कौन कौन से, पेस्ट, इंसेक्ट, रोडेंट्स, एंड ऑल्सो मेक
resistance the crop against abiotic stresses like flood, drought, फायर एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारा, इसके इन बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन से अपनी क्रॉप को बचाने के लिए भी हम उनको रेसिस्टेंस बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ वन। ये अगर हम बात करेंगे, फोर्थ की अगर बात करेंगे तो अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ हमारे पास में आता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जितना सीड के या प्लांट के मैच्योर होने का साइज का जो टाइम है वो कम होगा, उतना प्रोडक्टिविटी क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें मैच्योरिटी ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है ताकि प्रोडक्टिविटी जो हो वो फास्ट हो सके। तो इसमें लिखिए रिड्यूस द मैच्योरिटी ड्यूरेशन of the crop so that it get harvested early, so that it get harvested early, which is more economical to the farmers, जल्दी क्रॉप डेवलप कर जाएगी तो फायदा होगा फार्मर्स को इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें ड्यू टू शॉर्ट maturation duration, farmers producing or raising multiple rounds of crop in an year from the same field। मतलब समझ आई बात कि जैसे हमने इसके क्रॉप के मैच्योरिटी ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दिया, तो अब जो क्रॉप पहले 6 महीने में डेवलप होती थी अब वो 3 महीने में डेवलप हो गई। तो उसी फील्ड के अंदर एक ही साल में बार बार मतलब ज़्यादा क्रॉप वो ग्रो कर सकता है, मल्टीपल टाइम उसको ग्रो कर सकता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस। प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फोर्थ हो गया यही। पांचवा जो पॉइंट है इसमें हमारे पास आता है, फिफ्थ पॉइंट जो हम समझें वो है फिफ्थ है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। देखिए वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या कहती है कि हमें इसमें क्या करना है, डिफरेंट वेराइटीज को अडेप्ट करना है, मतलब प्लांट की अलग अलग वैरायटी डेवलप करनी है ताकि जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सके, स्टेबल रह सके। तो उसमें लिखिए टू डेवलप different varieties of crop which can survive in the different environmental condition, मतलब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकेंगे। और जो सिक्स्थ आता है लास्ट हमारे पास में, सिक्स्थ जो हमारे पास में आता है वो है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, इसमें लिखिए डेवलपिंग different varieties of crops which has desirable or required character in it, ठीक है।
इसे बोलते हैं हम लोग डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को डेवलप करना। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर। तो हमने आज क्रॉप इम्प्रूवमेंट को पूरी तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो अगला एस्पेक्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट था, 3 थे हमारे, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट तो हमने समझ ही लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो हो गया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप के प्रोडक्शन को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।